हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज को जैसा कि आपको पता कि 14 मार्च है। इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूरा हो गया है। इसका हम आपको पूरा का पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं कि आज पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिला है, किस टाइप के मतलब पैटर्न से पेपर आ रहे हैं, आपको आगामी परीक्षा में क्या पढ़ के जाना है, कैसी तैयारी करना है, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक? तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। एक प्रश्न ये देखने को मिला था। एक प्रश्न ऐसा देखने को मिला था, सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर दे देना है। अनुपात समानुपात से प्रश्न देखने को मिल रहा है। गद्यांश एवं पद्यांश से प्रश्न देखने को मिल रहा है। गद्यांश से 8 गद्यांश से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 8 पद्यांश से, यानी आपको कुल 16 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है, जिसमें से 4 से 5 नंबर गद्यांश उसी से देके क्वेश्चन दिया रहता है, और कुछ में फिर दिया रहता है कि इसका पर्यायवाची लिखो, इसको विलोम लिखो। उसी गद्यांश से ही ढूंढ को आपको लिखना पड़ता है। और फिर एक उसी का लेखक पूछ लेता है कि उसी का मतलब कौन लिखा है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि जो आप गद्यांश पढ़ें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लेखक और कवि कौन है। नेक्स्ट, तथा एव में कौन सी संधि है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तथा एव में कौन सी संधि है? कविता का लेखक, यानी कुछ कविता दे देता है और कविता के लेखक पूछते हैं। किताब के लेखक और कविता के लेखक, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको आप अच्छे से ले लेना है। एक पूछा गया था, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? तो आपको इसको अच्छे मतलब आईपीएल भी क्रिकेट से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं 3-4 दिन से, पूरे खेल से। तो खेल आपको अच्छे करके जाना, क्योंकि खेल से प्रश्न आ रहा है। एक एक प्रश्न ये पूछा गया था, क्रिकेट इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन किसने बनाया है, मतलब भारत की ओर से? तो आपको पता है कि इसका सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर जी हो जाएगा। भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षण एवं बाल विकास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से करके जाना है। कौशल विकास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौशल से संबंधित, तो आप कौशल विकास से अच्छे से पढ़ जाना। अधिगम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको इसलिए आप अधिगम अच्छे से कवर कर लेना, ताकि अधिगम से कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। जीटीबी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गद्यांश के लेखक, गद्यांश और पद्यांश दे देता है दोस्तों, और उसके लेखक के बारे में पूछता है। इसलिए आप जो भी गद्यांश पढ़ें या जो भी कविता पढ़ें, उसके लेखक या कवि नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उसके अब लेखक और कविता के लेखक भी पूछे जा रहे हैं। यही मतलब पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। ये आप इसको देख लीजिए। समास से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्यय एवं कारक से पूछा जा रहा है, एलसीएम या एचसीएफ से इसका मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप एलसीएम या एचसीएफ अच्छे से कर लीजिए। पियाजे से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पियाजे से प्रश्न आपको लगभग डेली देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2। तो पियाजे से जो जो संबंधित आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। बौद्धिक क्षमता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्राथमिक स्तर पर मौखिक क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है, मतलब ऐसे टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक ये प्रश्न देखने को मिला है कि भारतीय सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो इसका है दीनदयाल तिवारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है, तो मोटेंसरी विधि है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है। आओ करके सीखें विधि को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रयोग दर्शन विधि। नेक्स्ट क्या प्रश्न देखने को मिला था? बीज गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो आपको ये पता है कि समीकरण विधि है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर जाइए, थोड़ी डीप में पढ़ के जाइए दोस्तों, क्योंकि आप अगर ऑनलाइनर पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगने वाली है। एकदम गहराई से जो गहन अध्ययन किया उसके लिए पेपर बहुत ईजी आ रहा है। नेक्स्ट, बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऋषि के द्वारा किया जाता है बाल व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों, अगर हम आपको बता दें पेपर का पैटर्न कैसे पूछा जा रहा है, जो मतलब 4 महीना 5 महीना गहराई से अध्ययन किया है उसका पेपर इजी है, बाकी पेपर तो डिफिकल्ट जा ही रहा है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट आपको बताते हैं और आपको बता दे रहे हैं, सार्थक अधिगम है। ये प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को कब बनाया गया था? एक ऐसे प्रश्न देखने को मिला है। हार्वर्ड गार्डनर से एक प्रश्न देखने को मिला है, बुद्धि और विकास में परिवर्तन कैसा होता है? इस टाइप के प्रश्न देखने को मिला है। ये आपको मतलब उसमें जैसा ऑप्शन दिए रहते हैं उसके अनुसार आपको आंसर देना है। इसका आंसर ऑप्शन हमको नहीं पता था, मतलब एग्जैक्ट उसको नहीं आता था, इसलिए हम नहीं बताया आपको।
परिवार किस समीकरण का उदाहरण है? तो ये प्राथमिक समीकरण का उदाहरण है। बाल केंद्रित शिक्षा से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मापन और मूल्यांकन से आपको एक प्रश्न देखने को मिला है। एक ये प्रश्न देखने को मिला है। प्रतिभावान बालक की विशेषताएं क्या है? बंडूरा से एक प्रश्न देखने को मिला है। सक्षम का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रगतिशील में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इसका शील। भाषा शिक्षण से एक प्रश्न देखने को मिला है। तो ये जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, आप के लिए हम काफ़ी मेहनत करके बता रहे हैं। मतलब ये कोई वैसे प्रश्न नहीं है जो लोग वहाँ से पेपर दे के आते हैं उन्हीं से हम पूरा एनालिसिस करके पूरा पेपर लिखते हैं, फिर आपको पूरा प्रोवाइड कराते हैं। जिसका हमको ऑप्शन मिलता है आपको ऑप्शन देते हैं, जो आंसर हमको मिलता है हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारा भी आप सपोर्ट करें। चलिए हम आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं। संस्कृत में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिला ये समझ लीजिए। राजपुत्र इत्यस्य विग्रह अस्ति राज्ञः पुत्रः, मतलब ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुर्तुम आत्रय प्रत्यय तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कोडप यत्र संधि, इसको अब देख लीजिए। रत्नावली इति नाटकाय प्रणेय कः, तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट ब्रजकरेण इत्रास्त विग्रह, तो इसका ब्रजकरण का आपको विग्रह लिखना है। संस्कृत के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए क्योंकि संस्कृत के मैक्सिमम छात्र को संस्कृत याद ही नहीं रहता, उसका मतलब प्रश्न याद ही नहीं रहता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो संस्कृत तो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते दोस्तों, क्योंकि हमको जितना मिले उतना हम आपको बता दिए, बाकी संस्कृत तो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते। चलिए अब गणित का कुछ प्रश्न देख लीजिए। 2/3 + 4/5 है, इसको हल करके आप बता सकते हैं तो बहुत आंसर है। फिर सरल है। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 ऐसे डेट कर सम संख्याओं को पदांतों तक योग हुए 0, कि इसका 0 होगा क्योंकि +1 और -1 कट जाएगा, फिर +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कटता जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट आप देख लीजिए। 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,028 में के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसमें इसको घटाना होगा। अब इन तीनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो ये इतना आंसर आपका आ जाएगा। 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आपको ये बताना है, तो ये अनंत है। ये आपको पता है किसी के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, चाहे कोई भी संख्या हो, दोनों के बीच में परिमेय संख्या नहीं निकाली जा सकती, अनंत है। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, अनुपात से 1 प्रश्न देखने को मिला है। तो ये रहे दोस्तों आज के पूरे प्रश्न जो हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको लास्ट तक पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं, इसलिए आपको ताकि रोज भी एनालिसिस मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।